दिक्कत नहीं होगा लेफ्ट राइट करने में, इसे उठा के करना पड़ता था। अनुक्रम तथा श्रेणी, कोई दिक्कत? छोड़ दें चैप्टर को, दिक्कत है तो ना पढ़ा रहे हैं। चलो यहाँ समझो अब सीक्वेंस कितनों प्रकार हो, नया चीज मिलवे करेगा जी सर। चाहे हम ही कितना बार पढ़ाए ना हो, कुछ न कुछ आ ही जाता है अलग पढ़ाते पढ़ाते। 10 सितंबर है आज। अरे पंखा तो किधर लगा रहे हो आप? एकदम हायर है, मानो इधर हम लोग को उधर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा तुमको आता होगा। तो मेरा चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, है ना? अनुक्रम तथा श्रेणी रहने दो। और ये बाबा एनसीईआरटी का NCERT 11th चैप्टर नंबर 9 है, नहीं अध्याय 9 है। तो हम लोग उधर अभी 3 तो 3 हम लोग एक उसमें मैथ चैप्टर किए डिस्कस। चलो ठीक है, तो पहले समझ लो अनुक्रम क्या होता है, तब समझेंगे श्रेणी। डिफिनेशन तो लिखना पड़ेगा इसमें, यही कोई दिक्कत वाला बात होती है। त्रिकोणमिति इसलिए पढ़ाते हैं कि शुरू में लिखना नहीं पड़ता हमको है, मैथमेटिकल बात करके निकल जाते हैं। ये सब चैप्टर में जब तक नहीं लिखेंगे तो भूल जाएगा डिफिनेशन, और डिफिनेशन जब तक नहीं पढ़ेगा ना तो बाद में भूलेगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन त्रिकोणमिति में समझ में आ जाता है। ये बात होती है इस चीज। हाँ वो साइन थीटा तो खूब किए हो, इसीलिए देखो अनुक्रम समझो। हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे और फिर उस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि लिखना जरूरी है तुम्हारे एकेडमिक कोर्स में। कंपटीशन तो हो नहीं कि कह के निकल जाएंगे। डिफिनेशन देखो, संख्याओं का मैट्रिक में भी लिख कर के सब चीज़ दे देते हैं। चलो ठीक है, ऐसा समूह संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी अरे निश्चित सही लिखे हैं, देखो तो इसमें आशिकार होगा, इसमें आशिकार होता है ना। हाँ, जो किसी निश्चित नियम के बढ़िया से अनुसार बना हो, अनुसार बना हो उसे अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम कहते हैं। अब मैट्रिक में क्या है ना पढ़ाता है कि किताब में लिख ले नहीं है, लिखा रहेगा तो ना पढ़ाएगा। वो तो कॉपी में सब हम लिखेंगे, बात तो सब चीज़ है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है हमको पढ़ाने में, लेकिन हाई क्वालिटी कर तो अनुक्रम देखो सीक्वेंस क्या है। अभी एपी तक हम नहीं गए, एपी तक तुमको पहुँचने में अभी टाइम लगेगा, अभी बहुत सारा बात करेंगे तब अनुक्रम, परिमित अनुक्रम ये सब बताने के बाद यहाँ है 1.5 पन्ना के बाद एपी, तब डायरेक्ट एपी नहीं है। बात समझ आएगा ना, क्योंकि किताब में पहले क्या लिखल है, तो पहले हेडिंग जो लिखल है वो नहीं बुझेगा। किताब में लिखा था तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा दिए थे हम मैट्रिक का भी, अब तब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए। तो अनुक्रम तथा श्रेणी है, तो पहले अनुक्रम सीखेंगे, फिर श्रेणी सीखेंगे, अब तब एपी सीखेंगे। बात समझ आएगा ना। तो हाँ, अपना जीपी एचपी सब भी हम लोग देखेंगे, सब पढ़ना है। एएम भी पढ़, 10वां में एपी तक ही, यहाँ एपी एएम जीपी जीएम एचपी एचएम, और फिर सबका गुणनफल भी, एपी गुना जीएम क्या होगा वो भी देखेंगे। तो कई लंबा तरह का टॉपिक है। हाँ, एक सप्ताह तक चलेगा ही, उसमें तो कोई दोहरा वाला गप है नहीं, देखो कब तक चलता है। ठीक है, मैक्सिमम 1 सप्ताह। तो संख्याओं का ऐसा समूह, संख्या मतलब बुझे करते हो कोई भी संख्या, एनीबॉडी, कोई भी संख्या, ऐसा समूह मतलब रियल नंबर का हम लोग बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात वो सिर्फ वहीं ठो होती है, बाकी जगह नहीं होती है। यहाँ संख्या बोले तो क्या दिमाग होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर। तो संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी एक निश्चित नियम के अनुसार बना हो उसे अनुक्रम कहते हैं सीधा। कोई निश्चित खास नियम है ना, उसे क्या कह देंगे, अनुक्रम। जैसे तुम अथी में किताब ही सजाते हो, किस में सजाते हो, रैक में, छोटा किताब सबसे पहले नीचे हम देखते हो सबसे बड़का, उसके ऊपर उससे छोटा, उसके ऊपर उसी प्रकार करते हो ना जी। यानी कि सबसे ऊपर सबसे छोटा एक खास नहीं है पैटर्न में, उसे क्या कह देंगे, अनुक्रम कह देंगे। भोजे में मान लो बैठते हो आदमी, कहते हो एक प्रकार से, जैसे स्कूल में याद करो प्रार्थना के समय में कहता था, छोटका वाला लगाता आगा में, धीरे 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 सबसे बड़का कहाँ लगाता होगा, वो अनुक्रम हो गया। वो एपी नहीं, वो क्या है, अनुक्रम बोलेंगे उसको हम लोग, तो कभी अभी जानते नहीं, वो अनुक्रम हो गया। जहाँ भी संख्या को एक खास प्रकार से या कहीं भी सुव्यवस्थित किया गया है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अनुक्रम कहते हैं। तो संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी एक निश्चित नियम के अनुसार से खास नियम के अनुसार बना हो उसे अनुक्रम कहते हैं।
और अनुक्रम के प्रत्येक पदों के बीच कॉमा चिन्ह लगाया जाता है। अनुक्रम के प्रत्येक पदों के बीच कोमा चिन्ह लगाता है, रहता है या लगाते हैं। नहीं, अब जो अनुक्रम लिखेगा सब बीच में क्या लगाओगे? कोमा लगाओगे। ये चीज़ हो गई। जैसे हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे अभी एपी चर्चा भी नहीं करना है कि एपी, अभी किसका हम लोग बात कर रहे हैं? अनुक्रम का बात कर रहे हैं। जैसे मान लो 2 4 6 8 10 11, देखो इसमें जोड़ेगा 2 तो आगा जाएगा, इसमें जोड़ेगा 2 तो आगा जाएगा, इसमें जोड़ेगा 2 तो आगा जाएगा। मतलब एक नहीं है खास रूल पर, तो इस प्रकार से हो रही है। एक खास रूल के अनुसार से ये संख्या व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित किया हुआ है एक निश्चित नियम के अनुसार से कि आगे का टर्न पता करना होगा तो पीछे में 2 जोड़ेगा तो तुमको आगे का टर्न मिलेगा। तो एक खास नियम हुआ ना। ऐसा तो नहीं है कि इसमें 2 जोड़ेगा तो इसमें 3 जोड़ेगा तब आगे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो खास डिजिट जोड़ने के बाद ही अगला डिजिट प्राप्त होती है, या घटाने के बाद जो भी कर सकते भाग देने गुना देने के बाद, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? अनुक्रम कहेंगे। और इस अनुक्रम के जो प्रत्येक पद रहेगा, जो संख्या रहेगा, सब उसमें किसके क्या लगाना है? कॉमा चिन्ह लगा रहता है। अब जैसे 1 नंबर एग्जाम्पल हुआ, 2 नंबर में एग्जाम्पल देखो, यहाँ हर एक टाइप का एग्जाम्पल लिया गया है। 1 3 9 27 81, देखो 1 तिया 3, ये तो जोड़ का वाला गप था। 1 गुना वाला 1 तिया 3, फिर 3 तिया 9, मतलब यानी कि हर एक अगला संख्या प्राप्त करने के लिए पिछला में कितना गुना करना पड़ता है? 3 के मल्टीपल में जा रही है सब। ये 27 प्राप्त करना होगा, इसी पीछा वाला 9 से 3 से गुना करो, 27 81 प्राप्त करना होगा, इससे पिछला वाला कितना गुना करो? 3 से गुना करो, 27 कितना हो जाएगा? इससे आगे प्राप्त करने इसमें कितने गुना करना पड़ेगा? तो फिर इससे आगे प्राप्त करने इससे वाला किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। इसी प्रकार से खास रूल के अनुसार से, निश्चित अनुसार से व्यवस्थित, इसको क्या कह देंगे हम लोग? अनुक्रम कर देंगे। और प्रत्येक पद के बीच कॉमा लगा हुआ है। जोड़ वाला देखा, गुना वाला देखा। और फिर एगो देखो जैसे 3 नंबर में यहाँ है, जैसे मान लो 2 5 10 17 और 26। अब इसमें 11 से अब बताओ ये अनुक्रम है कि 2 में कितना जोड़ते हो? 3। ये अच्छी बात है। यहाँ पे 37 खास नियम के अनुसार व्यवस्थित हो तब उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम का। अब बताओ इसमें कौन खास नियम है? 2 में कितना जोड़ा? 3। अच्छी बात है। 5 में कितना जोड़ा? 5। ध्यान देने वाली बात है, लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। उसका ये घटाव वाला कंसेप्ट तुम लोग ने बताई थी। पहले 3 बड़ा, नहीं बताई 3 में 2 जोड़ के बढ़ा। ये नहीं बता क्योंकि ये नहीं पढ़ने के लिए। बात समझा गया ना? ये वाला सर हम लोग का सर बताया नहीं, देखो तू नहीं होगा। देखो तू एक बार उल्टा करके आजमा लेते हैं हम भी। आजमा लेते है नहीं ना है तो तब फिर क्योंकि ये मैट्रिक को नहीं बताते हैं, इंटर में बताते हैं चीज को। तो 2 में 3 जोड़ो, जोड़ा ना। देखो रीजनिंग की तरह तो बताते हैं, इसमें जोड़ा रीजनिंग ऐसे क्या जाता है? इसमें 3 जोड़ेगा तो यह मिलेगा, फिर 3 में 2 इसमें कितना जोड़ेगा? 5। इसमें कितना? 10 7। इसमें कितना जोड़ा? देखो 3 2 5। आज धीरे धीरे 2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा। ये भी अनुक्रम है। यहाँ एपी पढ़ रहे हैं अभी नहीं, अभी क्या पढ़ रहे हैं? अनुक्रम है ना। यानी कि आगे तो बढ़ रही है और साथ साथ उसमें जो खास डिजिट बोल रहे हो ना 2 2 आगे भी बढ़ रही है। अब बोलो 26 के बाद प्राप्त करना होगा तो 9 में 17। पहले देखो 5 प्राप्त करना है, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। ये प्राप्त कर लिए। अब 3 यहाँ पर है, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना। 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। तो 5 5 10 हो गया, हुआ ना। अब यहाँ पर ये 5 चला गया। फिर इसी प्रकार से हम लोग आगे क्या करेंगे? कम करेंगे। अब 17 प्राप्त करना होगा तो 10 में, अब देखो कि 10 में कितना जोड़ा था? कि 10 पूरा। 5 में 5 यानी कि यहाँ पर 5 जोड़े थे ना इसमें, तो 10 पूरा। अब 5 यहाँ किए हो तो यहाँ 7 हो गया। अब यहाँ करेगा तो 9 2 11 जोड़ देंगे। यानी कि 10 और 7 को इसको स्क्वायर किया। रीजनिंग वाला कंसेप्ट है, ऐसे नहीं पता चलेगा। सीरीज का है, सीरीज का है। देखो 3 2 5 5 5 और 10 7 17 17 9 और 26 11 37। फिर जोड़ो 11 2 13 37 17 50। अब बोलो बात समझा है?
तो लोग कहेगा ये अरे ये तो एपी में TN-1 निकल ही नहीं रहा है सेम सब जगह, ये कहाँ है अनुक्रम में? ये तो कंसेप्ट ही मेरा भंग हो गया। तो इसमें सब चीज के एग्जाम्पल लिखल है ना, इसमें उस प्रकार से लिखा है कि हर एक टैब पर एक लिखा हुआ है, हमको खोजना नहीं पड़ता है, खोज ले है सब चीज, समझ में आ गया ना? इतना क्लियर हो गया? भैंस के काफी ओके। सर जी लोग तुरंत पूछा लगते खेरा को कहते सर सर जी जी कुछ ऐसे ऐसे डिस्कस नहीं बात करना। थी। हाँ, तो तुम तो अब ताकत देखो, हमें करो क्या कहें। 1, 37, 234 और 25, इसमें कोई भी खास रूल नहीं लग रहा है। इस प्रकार का जो टेक्निक बताया इसमें कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है। Yes, sir. तो बोलेंगे यह अनुक्रम नहीं है, यह अनुक्रम नहीं है। दिस इज नॉट अनुक्रम। बात समझ में आ गया ना? ये जानकारी हुआ पूरा अनुक्रम के बारे में, बात समझ में आ गया ना? देखो, पद इंग्लिश में कहते हो TRM, टर्म। टर्म पद का इंग्लिश क्या हो गया? टर्म। टर्म। तो पहला पद को बोलेंगे, पहला तो हो गया फर्स्ट, क्या हो गया? अब पद का हो गया टर्म। तो पहला पद क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। अच्छी बात है। तो इसी को हम लोग T1 या A1 कहते हैं। बात बुझा? T1 मतलब फर्स्ट टर्म। अब दूसरा पद सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, इसको बोलना है T2 या क्या बोलना है? A2 बोलना है। तीसरा पद, कोई दिक्कत भी समझने में है? प्रॉब्लम नहीं। थर्ड टर्म, तो इसको बोलेंगे T3 या A3। और भी इसी प्रकार से आगे चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म हो, nवां पद, nth टर्म TRM, इसको बोलेंगे nth बोले हो, तीसरा बोले हो तो सफिक्स में सफिक्स में 3 लगाए हो ना, तो nवां बोले तो सफिक्स में n, TN या AN। अरे पेटो खराब हुआ, पेट जो खराब करता उसको खराब कर देंगे। आप बोलो कैसे खराब होगा? कभी खराब नहीं होगा। अगला पेज लो, लगाइए भाई, लगाइए। बंद कर। है ना? फैन को ऑन किया जाए कंप्यूटर वहाँ से। सरपंच देखो, आगे हम लोग अब बात करते हैं। इसमें पूरा अच्छा से पिक्चर आएगा जब, और थोड़ा सा झलकेगा। अब लेफ्ट राइट के लिए दिक्कत नहीं ना, तुरंत लेफ्ट राइट कर देंगे हम। जी सर। क्या पहले लेफ्ट राइट थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। तो देखो, तो यहाँ पर nवां पद को क्या बोला? TN या AN? नहीं, जहाँ n पदों की संख्या है, यहाँ पर जो है n पदों की संख्या, n जो है कितना नंबर ऑफ पद है उसी की संख्या, मतलब 10 को रहेगा तो वही n का मान हुआ, 20 को पद रहेगा तो वही n का मान। जैसे यहाँ पर बोलो 1 2 3 4 5 को पद है तो n का मान कितने हो गया? 5 हुआ। यहाँ पर 1 2 जो भी पद है इसमें वो इस प्रकार से, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, n का मान कितने हो गया? 7। तो यहाँ जो लिखा था TN nवां पद बड़ा या nth टर्म बराबर TN या AN, तो यहाँ पर n क्या है? n बराबर पदों की संख्या हो गया। और n का मान धनात्मक पूर्णांक होगा, माइनस में नहीं होगा। संख्या कभी माइनस में नहीं होती है, यहाँ ये भी बात है। n का मान धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। हम लोग बात करेंगे n बिलोंग्स टू i प्लस, नहीं होगा? n बिलोंग्स, ये बात कह दिया मैंने। तो इंटीजर कैसे लिखते हो? अनुक्रम का जनरल टर्म, अनुक्रम का जनरल टर्म बराबर क्या होगा? TN। यही हो गया। nवां पद जो TN निकलेगा ना, 1 धरेगा तो पहला पद निकलेगा, 2 धरेगा तो दूसरा पद, 3 धरेगा तीसरा पद बोलेंगे ना। देखो यहाँ से 1 बोलेगा तो पहला पद बोला है, 2 लिखा है तो दूसरा पद बोला है, 3 लिखा तीसरा पद, n बोला है nवां पद, इसीलिए इसको कह देंगे जनरल पद। जमा पद निकालना होगा, सफिक्स में वैल्यू पुट करो, वो पद निकल जाएगा। इसीलिए अनुक्रम जनरल बात हो गया, अनुक्रम का जनरल पद हो गया। और अनुक्रम बराबर जनरल, अनुक्रम का जनरल टर्म ये हो गया। यहाँ से अनुक्रम बराबर क्या निकल गया? अनुक्रम बराबर बोलो
T1 पहला पद इसी को कह सकते हो ना, T1 T2 T3 T4 हो इसी प्रकार से। तो अनुक्रम हो गया यहाँ से T1 T2 T3 T4 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 so on। और कहाँ तक, TN TN तक अंतिम पद हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी रहेगा बात कर लेंगे। पहला तो अब देखो अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के प्रकार प्रकार। नींद नहीं खुला अभी तक। दो प्रकार का अनुक्रम, एक परिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम। याद नहीं करना है कुछ, है ना? यस हाँ, हम भी नहीं करते हैं, तुम भी नहीं करो। दिमाग में फाइनाइट सीक्वेंस, एगो निश्चित रूप से दिखाएगा, एगो अनिश्चित रूप से दिखाएगा। फाइनाइट। ये मैट्रिक में यूट्यूब डाले थे कि नहीं? एपी नहीं डाले थे? नहीं डाले थे सर, त्रिकोणमिति का हाफ हाइट एंड डिस्टेंस डाले हाँ, थे। परिमित अनुक्रम। और यहाँ से हो गया अपरिमित मित अनुक्रम। अपरिमित, अरे अपरिमित अनुक्रम सही लिखा है ना? यस। हिंदी भुला रहा इनफिनाइट सीक्वेंस, इंग्लिश 5 साल लिखला था। इनफिनाइट इंग्लिश Sequence। सर जी कलम या नहीं रुके। परिमित अनुक्रम हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो अब बात करेंगे किसका डिफिनेशन के बारे में, यहीं पर साथ में दोनों मंत्रों हो जाए कि साथ। यस। अब देखो डिफिनेशन लिखते हैं इसका। ऐसा अनुक्रम, इसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिए हम लोग में यहाँ पर। ऐसा अनुक्रम इसमें पदों जिसमें की संख्या परिमित हो गया। निश्चित हो, फिक्स हो पदों की, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, परिमित हो, परिमित हो या गिना जा परिमित हो या पदों की संख्या गिना जा सके। गिना जा सके, गिना जा सके, उसे क्या कहेंगे? इसमें जस्ट इसका विपरीत होगा, नहीं गिना सके, उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, पता चल जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 2, 5, 8, 11, 50 पदों तक, जी सर। 50 पदों, क्या परिमिति लिखी परिमित। वही तो ऐसा अनुक्रम, ऐसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 50 परिमित हो या पदों की संख्या गिना जा सके। या परिमित मतलब फिक्स हो, मतलब खास डिजिट तक नहीं। जैसे तू खाते हो वो भी परिमित है, फिक्स है, 2, 4, 5, 6 मतलब इस प्रकार से खाओगे। ऐसा थोड़े है कि तुम्हारा खाना परिमित जितने देगा खा लेगा, नहीं, वो फिक्स है। तो क्या हो गया, 1 किलो परिमित हो गया। नहीं हो गया ना, फिक्स है ना। मैक्सिमम कोई आदमी 2-2.5 किलो कैसे अधिक कौन खाएगा बताओ तुम? भैंसे का ना 2-2.5 किलो देखो मतलब बोलिए, इतना भी अधिक खाने वाला जैसे खली है, 1-1.5 किलो मीट अकेले खली खा जाता है। अब 22, 23, 30 को 25 को रोटी खाते हैं खली। हाँ, तो तब ग्रेट खाली। नहीं खाते हैं खली, तो उसका 1.5-2 किलो मीट आराम से है, तो उसको मान लो लेगा सबसे अधिक। तो 2-3 किलो से अधिक तो आदमी नहीं मिलेगा खाने वाला। तो इन जनरल आदमी जो खाने वाला होता है 250-300 ग्राम चावल खाता है, नहीं उतना ही सब्जी, तो आधा केजी का तो तुम मान के चलो जनरल में मैक्सिमम आधा केजी के आसपास। तो उस प्रकार से हुआ। यानी कि जहाँ हम ये समझ रहे हैं कि ऐसा अनुक्रम जिससे पदों की संख्या परिमित हो, या तुम गिन सकते हो कि 1 लाख है कि 2 लाख है, तो ऐसा गिन सकते हो ना। तो उसे जैसे यहाँ पर 2, 5, 8, 11, 16, 50 पदों तक, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 11 क्या तक लिखेंगे, 50 पदों तक लिखेंगे। तो गिन सकते हो इसको, पदों की संख्या फिक्स हुई, गिनी जा सकती है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, परिमित अनुक्रम कहेंगे। या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10 सोन n पदों तक, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 2, 10 n पदों तक। इसमें भी n पद बोले हो ना, तो n भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका वैल्यू फिक्स होगा। n की जगह 50 होगा, 100 होगा, 200 होगा, तो गिन सकते हो आसानी से। इसलिए कौन अनुक्रम हो गया, इसका जस्ट विपरीत होगा। यहाँ लगा देंगे अपरिमित या गिना नहीं जा सके, बाद में की सब चीज सेम। ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या परिमित हो या अनंत हो, अनुक्रम
जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो या अपरिमित मतलब क्या होगा? नहीं गिना जा सके, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इन्फिनिट या अनंत हो। अनंत का डिफिनेशन बोलो, अनंत का गुण बोलो। जिसका गिन नहीं सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 हो पढ़ाएंगे अनंत बारे में, उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। और अनंत के बारे में भी एक क्लास लेते हैं स्पेशल, समझ में गया ना? अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। हैं? आज नहीं लेंगे ना, वो अलग चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ बताते हैं। अब एग्जाम्पल, 1/2 1/3 1/4 ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो? अपरिमित या अनंत हो। इम्पोर्टेंस ये वर्ड हुआ, परिमित की जगह लगा दो अपरिमित, या यहाँ इसको ये भी कह सकते हो या अनंत हो, या ये भी कह सकते हो गिना नहीं जा सके, तो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमित अनुक्रम। जैसे बताओगे जी सर। क्या? रियल लाइफ का बताओ, क्या सर? रियल लाइफ बताओ ना। जैसे पूरा- बताए सर, हाँ बताओ। बाल को नहीं गिन सकते। गिन सकते हो, कल बताए थे ताराक में गिन सकते हाँ, गिन सकते हैं। पानी का नहीं गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते हैं। ऐसे कह सकते हो कि कितना पार्टिकल धरती पर है। धरती का कोई भी मिट्टी है ना, मिट्टी में कितना कण है, नहीं गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। देखो परमाणु का कण कण नहीं गिन सकते है ना? एक चम्मच में कितना? अरे छोटा लेवल में गिन सकते एक हो, चम्मच नमक। लेकिन नमक बहुत को अधिक भी कह नहीं देंगे गिन तो नहीं गिन सकते हो। हाथ से गिनना ये चीज हो गई, तो वो तो खैर अलग बात है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे बटा मान लो लिया है, तो 40 देखो भाजन में। अच्छा बताओ, अपरिमित अनुक्रम अनुक्रम होगा कि नहीं होगा? अनुक्रम तो है, लेकिन सर, पद नहीं गिन अपरिमित सकते हो। हाँ ये तो होगा, दोनों अनुक्रम होगा, इन्हें बुझना, सीक्वेंस दोनों ही है, हाँ, अनुक्रम लेकिन एक में गिन सकते हो तो उसे परिमित अनुक्रम कर दिया, एक में नहीं गिन सकते हो तो अपरिमित अनुक्रम। 1/2, 1/4, 1/8 1/8, 1/16, 1/2 से हर एक में गुना करने पर अगला वाला टर्म मिलती है अनंत तक। कहाँ तक? देखो ये सीक्वेंस है कि नहीं? 1/2 से गुना करो, 1/4 गुना करो, 1/8 गुना करो, 1/16, ये भी अनुक्रम में है नहीं है? ये बात हो गई, ये देख लिया। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? श्रेणी के श्रेणी बारे के में, बारे सीरीज में। के बारे में। अब पढ़ो श्रेणी के। अभी कहाँ आया श्रेणी? बताएंगे फाइबोनेची अनुक्रम। तुम लोग को शायद पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए? नहीं पढ़ाए होंगे, फाइबोनेची नहीं है तो फिर श्रेणी तब ही पढ़ाएंगे, तब एपी पढ़ाएंगे। अभी दिल्ली दूर है। दूर है। कौन बोला था अभी दिल्ली दूर है? हाँ, सुभाष चंद्र बोस। बात दिल्ली चलो का नारा गया सुभाष। कौन है अपना ये 1312 ईस्वी के नजदीक में कोई वंश है, गुलाम तुगलक वंश है, कोई बोला था। ओ, हाँ सर, है ना? देखो इधर कहाँ श्रेणी नहीं पूछेगा अभी एग्जाम में, 20 एग्जाम क्यों अभी पढ़ने आए हो। दूसरों क्या नाम? SERIES सीरीज। श्रेणी मत समझो, यहाँ अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको देखना है, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए आदमी को। जी सर। जो उस समय आएगा तो वो तब पढ़ना। श्रेणी इंग्लिश में क्या कहोगे? डिफिनेशन लिख लो। अनुक्रम के, अनुक्रम के पदों के बीच प्लस अनुक्रम के, ये सब टॉपिक जब तक नहीं लिखेंगे ना डिफिनेशन तो बाद में भूल जाओगे, इसलिए लिख देते हैं। सर एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा डेफिनेशन। अनुक्रम के मैं पूछते थे बहुत। अरे लिखा देते हैं ना, तो कोई देखेगा तो कभी बढ़ हो जाएगा तो तिलक ही बढ़ेगा ना, उनका धर देना थी। उसको पूछना मास्टर के तू कहाँ तक सर पढ़े हो, तो कहना यहाँ तक, कहने के बाद मेरा फेर देख लीजिएगा तभी हमसे पूछिएगा। जी सर। आप उल्टाइए फिर हम बताते हैं। और तुमको तो फिर याद रहेगा बढ़िया से। कहना आप कितना फास्ट लाइन को पढ़ सकते हैं, हम मुंह से पढ़ते हैं। आप देखिए कितना स्पीड किसका ज़्यादा है, और 2 गो रखो मीडिएटर को सुनने के लिए। हम कहते हैं इस प्रकार का इंटरव्यू लगा ना, उसको हम कॉपी थमा देंगे, कहेंगे मेरा मैथ के कॉपी ले लो, तू कॉपी को फार्मूला पढ़ के सुनो, और हम मुंह से पढ़ के सुनाते हैं। नहीं देखो किसका स्पीड ज़्यादा है, या तुम इक्कीस तक खड़े पढ़ो तो तुमको खोरोटल होगा, हम फार्मूला पढ़ते हैं। कौन सबसे पहले पढ़ता? मैं तो एगो मैथ डाले से बन मिला नमा पढ़वे। अनुक्रम के प्रत्येक पदों के बीच
अनुक्रम के प्रत्येक पदों के बीच आप प्लस या माइनस चिन्ह लिखा जाए, चिन्ह लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। अभी जो पढ़ा है ना अनुक्रम, यहाँ तो कॉमा लगाया था ना, उसको हटा देंगे, कहेंगे अब नया वर्जन ऐप डाउनलोड करते हैं श्रेणी, कैसे बोलेंगे श्रेणी। तो जब अनुक्रम के प्रत्येक पदों के बीच प्लस या माइनस लगाना है, कॉमा को हटा देना और उससे तब सीरीज कहेंगे, सीरीज हुआ, ये क्या हुआ, श्रेणी हुआ। अनुक्रम के प्रत्येक पदों के बीच प्लस या माइनस चिन्ह लिखा जाए तो उसे श्रेणी सीरीज कह तो एकार कहते होय का अनुस्वार चांद बिंदु है, और जो एकार सो एकार जैसे। जैसे देखो 1 प्लस जैसे ये देखो 2 4 6 8 हो बोलेंगे। पवन कुमार जी बताइए ये अनुक्रम है कि सीरीज है? यस सर, हाँ, ये है अनुक्रम। कैसे अनुक्रम है? इसमें प्लस माइनस नहीं है, नहीं है, इसीलिए क्या है, अनुक्रम अब है। किसी को तो पूछ सकते हो, ऐसे लिखना, एक बार इसी को लिखना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 हो, ये क्या हो गया, श्रेणी। ये श्रेणी हो गया। कॉमा या तो माइनस में लगा सकते हो, यस सर। तो वो क्या हो गया, श्रेणी हो गया। ऐसे लिखेगा ना, ऐसे लिखेगा कहेगा 4 2 6 और 6 2 8, इस प्रकार से मतलब 4 2 6 6 12 लोग जोड़ देगा सबको, और डॉट डॉट दे देना। कहना इधर तो अंक ने दिया, बताओ जोड़ करके। मेरे पास एपी का फार्मूला है SM/n/2 2a + n/d, हम उससे कर सकते हैं। जब जाएंगे तो बताएंगे, सीखना। नेक्स्ट पेज बनाओ। सवाल है हाँ छोड़ो, सब है, अगला पेज लाओ, इंटर में सब पढ़ाएंगे। दुनिया में घूम रहा है। फायदा इंटर लग जाए हुआ, सब बात पढ़ लेगा। तुम लोग को तो मान लो कमे कंटेंट था पढ़ने के लिए, हैं? ये नहीं छोड़ के पैर लगे सर। सब अस्त्र ले लेगा तो तुम मेरा ऐसे में सेम सब हैं? जरा पार हैं? कौन सी एपी नहीं था इसमें देगा, फिर वहाँ कह देगा पढ़ने के लिए, हैं? वहाँ एपी का कहीं कहीं यूज डायरेक्ट आएगा, तो वहाँ थोड़े एपी यूज। जैसे मान लो अभी तुमको इन्वेस्ट में चाहिए, थोड़ा सा थोड़ा सा दूसरा फॉर्मूला लेकर कहाँ भागे ना, नहीं बताया जाता का है वो कहाँ पढ़ना है, 12th में। तो वहाँ फिर मान लो वहाँ फिर टॉपिक आएगा 12th में, ये सब टॉपिक है तो पढ़ के आया, मैट्रिक में इंटर में बढ़िया से पढ़ के आया होगा। एस सर कहेगा, जी सर बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा यश। सर जी सर बोलता है, इसका मतलब क्या होता है? अरे हम मिलाना हुआ जी सर हो पहले एक समय तो राजा महाराजा में राजा कुछ कर रहा है तो मंत्री हाँ जी हुजूर आप सही कर रहे हैं, माँ बाप आप ठीक कर रहे हैं, आप ही माँ बाप हैं, तो वही बात है। नहीं, अब चलो, अब हमने अनुक्रम के बारे में पढ़ा, अब एक स्पेशल अनुक्रम के बारे में पढ़ाते हैं। ये किसी के खुजली करने का दवाई देते हैं। ये क्या है? खुजली करने का दवाई है। हर रात सब दुकान में मिलेगा? अरे नहीं मिलता है, किराना दुकान में मिलेगा। वो खुजली का स्पेशल दुकान होगा, वैसी मिलेगा खुजली करने की दवाई। कोई दिक्कत नहीं सर, खरबन्नी में है। हाँ तो बोलो, तो वो स्पेशल हुआ ना जी सर। वहीं सिर्फ दूसरे जगह मिलेगा ना, वो खोजना होगा तो वहीं पर जाना होगा। तो फाइबोनेंसी अनुक्रम हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बोलो पेज नंबर कितने होगा? नहीं 4 नहीं होगा, 5 होगा। 2 होगा, अरे 3 नहीं लिखे हो, 3 होगा। 3 यहाँ है। अरे 4 ही होगा। 4 होगा। ए सर 5 होगा। 5 होगा ना? हाँ। हम 5 तंत्र हो, हम 5 कभी ना व्याज आगे बढ़ो। फाइबोनेंसी अनुक्रम लागे थे बहुत दिन के एक्सपीरियंस के साथ जा रहा था सर। सर जी बोल रहे हैं 80 साल का एक्सपीरियंस है सर। फाइबोनेंसी अनुक्रम, कभी अरे जिससे हम पढ़े उसको 40 साल का एक्सपीरियंस, अब फिर 5 साल का मेरा जो कितना साल का एक्सपीरियंस मटेरियल तुमको दे रहे हैं? 45 साल का एक्सपीरियंस तुमको दे रहे हैं। बात समझ में आ गया ना? जी सर। लली ये नहीं 45 हुआ साल का एक्सपीरियंस है, जिससे हम पढ़े उसको उतना साल का एक्सपर्ट थे, तो उसका सब अस्त्र तो हम ग्रहण कर लिए, और फिर अपना 5 साल का तुमको एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं, तो दोनों जोड़ेगा ना? वो सर 40 तुम दे देना किसी को, फिर तुम किसी को देना, कहना और ऐड हो गया मेरा, जोड़ो अब 45 का एक्सपीरियंस हम 5 साल दे रहे हैं, 50 और साल दे रहे हैं, तब तक मेरा वर्जन और बढ़ जाएगा। जी सर। घनश्याम बाबा। फाइबोनेंसी अनुक्रम क्या होती है? पहले डिफिनेशन लिख लो। एक खास अनुक्रम होती है, ऐसा अनुक्रम लोग नाम ले तो पक्का
ऐसा अनुक्रम जिसमें लगातार दो पदों का योग आगे सब क्लास में फेयर किए थे। दो पदों का योग लगातार, दो पदों का योग आगे का पद बनाता है। लगातार आगे का पद बनाता, या इसको लिख सकते हो बनता, बनता या बनाता हो तो उसे फाइबोनेसी अनुक्रम कहते हैं। किस चीज़ का दवाई है ये? खुजली का खुजली करने का दवाई दिए हैं। नहीं, इस दुकान में सब चीज़ मिलेगा। एक बार में खुजली पता जैसे जो भी उछल कूद करता है ना, एक बार थोड़ा सा देर में इसे एक घस बार देना डाल उसको। दो उसको। कहना बताओ फाइबोनेसी अनुक्रम क्या पता होती नहीं, खटिए है? पर नोटिस ये कहाँ में लिखा था गौर कर एनसीईआरटी में? लेगा। लिखा था नहीं किसी नाम में फाइबोनेसी अनुक्रम, बीएससी में होगा पढ़ने के लिए। इस टाइप पर किसी से नाम एक सवाल दिया है, लोग जनरली ये कहते हैं कि वो सवाल गलत है क्योंकि एपी को फॉलो ही नहीं कर रहा है, लेकिन वो फाइबोनेसी अनुक्रम है। जाएंगे तो सवाल भी बताएंगे। तो ऐसा अनुक्रम जिसमें लगातार दो पद को जोड़ेगा तो अगला पद मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे? फाइबोनेसी अनुक्रम। इससे पहले मान लो नेक्स्ट पद प्राप्त करना होगा तो प्रीवियस पद को जोड़ेगा तो नेक्स्ट पद मिलेगा। हाँ। ये प्राप्त करना होगा तो प्रीवियस पद को जोड़ो तो नेक्स्ट पद मिलेगा। लेकिन यहाँ बात नहीं है, ई निकालना होगा तो इन दोनों को जोड़ के तब मिलेगा, फिर ई निकालना होगा तो इन दोनों को जोड़ के ई मिलेगा। लगातार दो पद को जोड़ने पर अगला वाला पद मिलेगा। उस टाइप्स के अनुक्रम को फाइबोनेसी अनुक्रम कहते हैं। जय का 100 का जैसे 2 3 5 8 13 और 21। लोग कहेंगे अरे ये तो कोई अनुक्रम ही नहीं है। क्यों? 3 में से 2 गया 1 आए, 5 में से 2 गया 3, ये क्या हो रहा है? 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और 13 में से 8 गया। ये तो कुछ भांजे न बैठ रहा है। कहेंगे बैठ रहा है भांज। कैसे? 3 2 5 5 3 8 5 13 8 21 13 अगला पद, फिर इसको अगला पद। इस प्रकार से जो लगातार दो पद जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो, उस टाइप के सीक्वेंस को फाइबोनेसी सीक्वेंस कहते हैं। बोलो कोई तकलीफ? नो खुजली करने का ई फीलिंग नहीं हो रहा है कि हम गाँव में झोपड़पट्टी में पढ़ रहे हैं? ई फीलिंग नहीं होगा, नहीं। यहाँ कैमरा लगल है तो झोपड़पट्टी हाँ, कितना व्यक्ति सोचेगा कि क्लासरूम रहेगा एकदम बढ़िया, संगमरमर का फर्श लगल रहेगा, मास्टर साहब टाई कोट मार के आएगा। वो डिजाइन वाला जो कहते हो शाहरुख खान का पार्टी फाड़ कर आएंगे, बबरा का सेंट मार कर आएंगे, टाई लगा कर आएंगे, एगो बढ़िया वाला एंड्रॉइड टैबलेट मोबाइल लेकर आएंगे। नहीं बुझा बात को? हाथ में बकल रहेगा, बढ़िया सोनाटा का घड़ी होगा, एकदम से दामी मार्कर होगा, डिजिटल बोर्ड होगा, और सर को एगो सवाल भी नहीं बन रहा है। दाढ़ी पूरा गजब विद्यार्थी उसी देखकर खुश होगा। दाढ़ी सजा का कोई दिक्कत? एसी लगेगा क्लास में? एवरो बना नहीं लगेगा। नहीं बात बुझा? आ हाथ में एगो नोट्स रहेगा, तब कहलक बा हमार कोचिंग घुस जेबी तो तू उड़ जेबी। नहीं, हाय मास्टर साहब की स्थिति है। फार्मूला लिखो TN बराबर A + N-1 to DS सर। अगला पढ़ेंगे श्रेणी। बच्चों श्रेणी सृजन के ना बोलो प्यारे दोस्तों। हाँ, प्यार तुमसे खूब करता है ना, इसलिए धोखा देता है। प्यार हमेशा क्या मिलता है आदमी को? इसलिए धोखा मिलता है। बात बुझाना, यही बात है। नहीं है हकीकत? कौन सा अब बात बुझाना। मिल गेल अभी होगा ऑनलाइन 11। प्रोग्रेशन, अभी तो अपना घर पर श्रेणी। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब शांत रहो। प्रोग्रेशन, श्रेणी, डेफिनेशन देखो। ऐसा अनुक्रम या श्रेणी, ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जो किसी एक विशेष नियम से बना हो। नहीं, उसमें था निश्चित नियम से अनुक्रम बोले थे, यहाँ होगा एक विशेष नियम से हो, स्पेशल रूल से बना हो। चाहे वो अनुक्रम हो, कॉमा लगा हो पद के बीच में, चाहे वो श्रेणी हो, प्लस माइनस से हो, तो जब वो अनुक्रम या कोई श्रेणी एक खास नियम से बना होगा तब उसको बोलेंगे हम लोग श्रेणी बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे उसको। ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जो किसी एक विशेष नियम से बना हो।
अरे बात बुझा जी मेरे सर। प्यारे दोस्तों, जी सर। धोखा जरूर देंगे क्योंकि पार कर रहे हैं तुमसे, जहाँ धोखा मिलता है हमेशा रखो। ऐसा अनुक्रम है जो किसी एक विशेष नियम से बना हो, नेता को मिल जाएंगे। विशेष नियम से बना हो उसे श्रेणी कहते हैं। फुसला फुसला करके पकड़ करके 2 साल से विद्यार्थी को न साइन के दूध लेता है। पकड़ करके सुइया दे करके बोलेगा सर देखो ना, विद्यार्थी को देह में आराम मिलता है, एकदम फार्मूला लिखा TN बराबर A प्लस N-D, TN बराबर अंतिम पद या लास्ट टर्म, A बराबर प्रथम पद, N बराबर पदों की संख्या, D बराबर कॉमन डिफरेंस, CD देखो इसको CD कहते हैं, C.D। नहीं बुझा बात को? अब बना सवाल, एक तरफ से 1 से लेकर के 10 तक पूरा जब रहेंगे छाप देंगे। विद्यार्थी किताब मा चुका है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अरे बन गया यस सर, अरे बना है तो सब छाप ही दिए हो। और डरा पखाप करेगा, कहेगा वो तो बनले है, उसको क्या बनाएंगे बनन के को है, वो तो बनले है। यहाँ तो हम क्या बनाएंगे, उदाहरण। तो क्या बनाना है, एक्सरसाइज, क्योंकि एग्जाम किसको देना है, तुमको, हमको एग्जाम नहीं देना है। इसलिए हम नहीं बनाएंगे एक्सरसाइज, तुम बना कर लाओ। कोई टीचर बोलता है कि मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? लोभी है वो, लोभी है। जनरली ऐसा नहीं होते हैं, दूर अपवाद है, उनको बड़ा प्रेम से रखेगा। थोड़ा सा नहीं कहते हो सुकुमार दूल्हा, जी सर। नहीं कहते हो, तो उसको टोनबोन करेगा, एकदम पूरा प्रेम पूर्वक खाना देगा, रुसे नहीं। गमछमा कैसे आ न वो लोग तो जूते से बात करते हैं, अरे गुरु 8 वो तो कालर पकड़ के कहेगा तुम्हारा हम खींच लेंगे, सोसी काट लेंगे। वो ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसका अलग ही अपना फॉर्मेट है, यूट्यूब है ना, इसीलिए एक बार मिलना उससे, ई कहना कि दक्षिणा भूल गए हैं घर पर, ई तो सिर्फ का देना, तब देखना उसका टेम्परेचर। तुमको 1 घंटा चैन नहीं रहने देगा वो क्लास में। देवी ना बात समझ में क्या ना, अकेंटा अकल बकल पार्टी फार सेंट करके देना, अंडर शूटिंग करके थोड़ा सा तू खरा पढ़ देना, तब पता चलेगा क्या होता है अंडर शूटिंग। जाएगा रुपेश। बात समझ में कहना, तू थोड़ा सा सेंट लगा लेना, अंडर शूटिंग, एगो बड़का भोपो वाला मोबाइल कान लगा क्लास में घूमना, हेडफोन लगा करके। जी सर। उस दिन से चप्पल पहन के भी क्लास जाएंगे, उस जगह खाली गोर जाएंगे, ठीक रहेगा। बात बुझा, की दिक्कत है। अच्छा बहुत फैकल्टी लेवल उन लोग का है, जेन्युइन चीज बताएगा, वो भविष्य के बारे में बताएगा, क्या होने वाला हम लोग देख रहे हैं, उसी देख रहे हैं आँख से, जो उस समय भविष्यवाणी किए थे, आँख सब देखते हैं, वो सही ही घटना हो रहा है, इसीलिए कहते हैं नहीं। वह रहते कुछ है। अब देखो, तो श्रेणी पढ़े, प्रोग्रेशन पढ़े, ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जो किसी एक विशेष यानी कि खास नियम से, स्पेशल रूल से बना हो, चाहे वो सीक्वेंस हो, वो श्रेणी हो, श्रेणी हो यानी कि सीरीज हो, क्या उसको क्या बोलना है, उसको श्रेणी बोलेंगे। श्रेणी अलग चीज होती है और श्रेणी अलग चीज होती है, दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होती है। अच्छी बात है। अब श्रेणी का प्रकार, श्रेणी का प्रकार नहीं, किसका प्रकार, श्रेणी का प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, हमको तीनों को पढ़ना, अच्छी तरीका से पढ़ना है। और मैट्रिक में एक को पढ़ते हैं, एपी पीपी, बात बुझा, पीपी भी नहीं पढ़ते। हाँ एपी, तो पहले इज्जत से नाम लिखते हैं और बाद में शॉर्टकट नाम लिखेंगे, बहुत सारा जानकारी मिलेगा, टेंशन लेने का नहीं, देने का। कोई दिक्कत नहीं। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। ये फाट अरे जब मास्टरे जाएगा पिन करके 2000 का कोट पैंट, तो विद्यार्थी तो डरेगा ना गाँव वाला उसके पास देने के लिए, कि सर जी के पास तो खूब नॉलेज है, हमके पास तो टी शर्ट पैंट से फटल का कैसे देंगे पिन करके, इसीलिए हम गमछे पिन देने लिए पढ़ाते हैं। ये तो गर्ल सब आती है, थोड़ा सा पैजामा चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो हम गंजियो पिन के पढ़ा देते हैं, उगारो दे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विद्यार्थी मेरे बारे में क्या, हम क्या पढ़ा रहे हैं उस तुम देखो, अब बाकी मेरे फैशन मत ध्यान दो, उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ जाएगा ना, वो एग्जाम में नहीं दिमाग में पूछेगा तो बुझी मास्टर क्या पहनता, मास्टर क्या पहनता था। लोग क्लास में जाने से पहले एकदम पूरा देखेगा कि बढ़िया से फ्रिज है कि नहीं है, नहीं ऐसा टीचर नहीं करना चाहिए। बात समझ आएगा ना, ये बहुत गलत बात है, सरकार को भी करना चाहिए। टीचर होना तो सिंपल कपड़ा पहनो, अजायज यहाँ पे मत रहो, ताकि तुम्हारे पास, क्योंकि सब प्रकार का पढ़ने आता है ना, गरीब भी पढ़ने के लिए आवे, अमीर भी पढ़ने के लिए आवे। अब बढ़िया बढ़िया कोर्ट में रहेगा तो तू क्वेश्चन पूछने में डरेगा, उससे अपना देहाती रहेगा तो पूछेगा, डरेगा नहीं, अरे ये तो अपने आदमी है, अपने विभाग का लोग है। जैसे कहीं जाते हो, बिहार से बाहर ठेठी बोलेगा, चाहे बिहार कोनो जिला का हो, नहीं लगेगा अपनत्व का भावना, नहीं होता है जी, तो वही बात है।
कोई ऑफिसर के पास गए हो, हिंदी में बोल रहा है और ठेठी में बोलना शुरू कर दिया, तुम्हें लगेगा नहीं नहीं ठीक थोड़ा सा है, अच्छा फील होता है आदमी को। जी वही बात है। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। इधर घर से थोड़ा सा बैठो, रोशनी आएगा। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। श्रेणी को 3 गो बाल बच्चा है। नहीं, पहला समांतर श्रेणी, आप चलते जीपी से रेडी। समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक Progression. प्रोग्रेशन, और क्या बेटा नहीं बाहर को मिला छक्का। या इसी को कहते हो या कर या। ए से एरिथमेटिक और डॉट शॉर्टकट और पी से प्रोग्रेशन, तो एपी। ऐसी को उल्टाएगा तो हो जाएगा पीए, चपरासी। बात बुझा? नंबर 2 गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, दिक्कत जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी आया कर या जी से जी और डॉट पी। ई पर लगा तो हो जाएगा पीजी। नॉलेज खब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। बात बुझा? इसको क्या कहेंगे? जीपी, घनश्याम प्रसाद। घनश्याम बाबा का नाम वही घनश्याम। जी से घनश्याम और पी से प्रसाद। ले लो बात समझ आ गया ना? जीपी गुणोत्तर से लोग क्या बोलेंगे शॉर्टकट में? Geometric progression. गमने होता है मोहना सोना को एम के आर के, एपी को शॉर्टकट कहते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी शॉर्टकट यही बोलेंगे और गुणोत्तर श्रेणी शॉर्टकट में जीपी ही बोला करेंगे। बात समझ आ गया ना? समझ में आ रहा है? हमको तो तुम्हारा ही टेंशन है। पवन को समझ में आ रहा है कि नहीं है? नहीं रहेगा टेंशन। अरे तुम्हारा टेंशन नहीं रहेगा तब किसका? हमको किसी का टेंशन नहीं, सिर्फ तुम लोग का टेंशन है। बढ़िया से 12 घंटा इधर उधर काम नहीं करते हैं, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना वो सब ध्यान में रखना पड़ता है। नहीं। 3 नंबर में हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, एचपी गैस हार्मोनिक ये समान देखो देखी ने करा प्रोग्रेशन। पीएस कितना टाइम हुआ देखो तो एक बार। 9 महीने में या एचपी कितना बजे तक ऑलरेडी क्लास पढ़ाते हैं? 8:30 बजे तक। आप बंद करो, अब 9 बज गया ना। अब हम लोग यहीं तक रखेंगे आज का क्लास। तो आगे फिर कल डिटेल में लंच हुआ, अभी एपी पढ़ेंगे। आज का क्लास